अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त पाकिस्तान पर ऐसा आया कि पाकिस्तान पर साइबर अटैक किया गया, जो इस्लामाबाद से लेके गवादर तक हर चीज़ को जाम कर दिया गया। और लग यही रहा था कि पाकिस्तान के एटमी असासों को बड़ा शदीद ख़तरा लाहक हो चुका है। इन हालात में पाकिस्तान ने अपने इत्तेहादी ममालिक जो हैं, दोस्त ममालिक हैं, सबसे रिक्वेस्ट की, मदद की, अपील की। और तमाम ममालिक ने बयानात दिए, लेकिन अमली तौर पर कोई भी मैदान अमल में नहीं आया। चीन हमारा दोस्त है, चीन ने भी वक्त मांग लिया और पाकिस्तान बहुत ही परेशान सूरत हाल में कि अब क्या होगा हमारे साथ। इसमें हम एक उस मुजाहिद की बात करेंगे, इस्लाम का वो मुजाहिद जिसने आते ही पूरी दुनिया में अपना एक तशख़्ख़ुस कायम किया और बताया कि मुसलमान जो है वो हर हाल में दुनिया में अमन व अमान का सबब बनता है और मुसलमान ही दुनिया में जो है हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं। हम बात करेंगे बर्किना फासो, इब्राहीम ट्राओरे। इब्राहीम ट्राओरे मैदान में आया और उसने पाकिस्तान की मामूली तौर पर मदद की, क्योंकि जो इब्राहीम ट्राओरे है वो उसकी अपनी टीम आईटी टीमें जो हैं वो अमेरिकन जो है उन साइबर अटैक का तोड़ भी रखती थी, और उनके मुकाबले में उनकी जो टीम थी वो बड़ी मजबूत और बड़ी जानदार है, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन जो थे वो ड्रोन उनको काबू कर लिया था और उनको उतार लिया था। तो इब्राहीम ट्राओरे ने पाकिस्तान की अमली तौर पर मदद की और अपनी एक पूरी टीम जो है वो पाकिस्तान भेज दी। पाकिस्तान ने अपने उन कंप्यूटर्स तक उनकी रसाई की। वो जब वहाँ टीम पहुँची तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक तो वायरस का सफाया कर दिया, एक पूरे सिस्टम को बहाल कर दिया। और दुनिया कह रही थी कि ये जो डिजिटल वार है ये 9/11 डिजिटल वार कहलाएगी और पाकिस्तान को बड़ा ही शदीद नुकसान होगा। पूरा सोशल मीडिया, पूरा मीडिया इसी बहस में उलझा हुआ था, लेकिन इब्राहीम ट्राओरे ने अपना मुसलमान होने का जो फ़र्ज़ था वो पूरा किया और अपने भाई पाकिस्तान की मदद करने के लिए मैदान अमल में कूद पड़ा। जब उसकी टीम पहुंची उन्होंने उस वायरस को ख़त्म किया और दिफाई निज़ाम को मजबूत कर दिया। मजबूत करने के बाद उन्होंने फिर ये निशानदेही की कि ये जो साइबर अटैक था ये अमेरिका से हुआ है और वहाँ पर कोई एनजीओज़ के ऑफिस टाइप का कुछ एरिया था, उसमें जो था वो सिस्टम नाफिज किया गया था। बाकायदा निशानदेही कर दी गई और पाक आर्मी ने बाकायदा खुलकर इब्राहीम ट्राओरे की तारीफ भी की और इब्राहीम ट्राओरे के साथ हाथ मिलाकर दुनिया का पर अमन कायम करने का एक मुआहदा भी कर लिया। एक खामोश मुआहदा जो एक मुसलमान होने के नाते भाईचारे का और मुसलमानियत का जो है मुँह बोलता सबूत है। इसके साथ साथ इब्राहीम ट्राओरे ने पाकिस्तान से डिजिटल सिस्टम पर एक बाकायदा मुआहदे की सूरत में साइन करने का भी अंदिया दिया। जब दुनिया पाकिस्तान के बारे में सिर्फ मदद के बयानात दे रही थी तो एक हज़ीम हीरो जिसने पूरी दुनिया को अपनी ताकत, अपने ललकारने के अंदाज से लपेट में लिया हुआ था, वो आगे बढ़ा और उसने दुनिया पर ये साबित कर दिया कि हम मुसलमान एक हैं। जब भी कोई मुसलमान किसी मुश्किल में पड़ेगा तो हम उसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। हम बर्किना फासो के उस मुजाहिद, उस मुसलमान और उस सिपा सलार को सलाम पेश करते हैं और उसकी अज़मत के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए लंबी दुआएं करते हैं कि मुसलमान कौम को एक ऐसा ही मर्द मुजाहिद चाहिए जो मुसलमानों को लेकर पूरी दुनिया पर फतह के डंके बजा दे। और जो हमें अब नज़र आ रहा है, जो इब्राहीम ट्राओरे है, बर्किना फासो का जो सदर है, इंशाअल्लाह वो पूरी दुनिया को बताएगा कि मुसलमान
सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि वो अदल व इंसाफ़ करने वाले लोग होते हैं और इस्लाम के मुताबिक जब अमल करते हैं तो इस्लाम पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाता है। और ये हमारे जो मुजाहिदीन हैं, हम इसको एक अजीम और बड़ा मुजाहिदी कहेंगे। जैसे हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को याद करते हैं तो हम इब्राहीम ट्रावरे को इंशाअल्लाह उन्हीं गोल्डन अल्फाज से पूरी कौम भी याद करेगी। और इसकी हज़ीम फतवात और इसका पाकिस्तान के साथ जो भाईचारे का एक सिस्टम था जिसमें उसने पाकिस्तान की मदद की, उसको भी हम गोल्डन अल्फाज में याद रखेंगे। और हम इब्राहीम ट्रावरे की इस सिले का कोई सिला नहीं दे सकते, क्यों कि उसने उस वक़्त हमारी मदद की जब हमारे अपने हमसे दूर चले गए। तो अब पाकिस्तान और अफ्रीका दो ऐसे ममालिक हैं एशिया ख़ित्ते में के ताकतवर तरीन ममालिक हैं ये। अगर अफ्रीका, बरकीनिया फ़ासो, इब्राहीम ट्रावरे और पाकिस्तान, तुर्की ये आपस में अगर इत्तेहाद कर लें और मिल जाएं तो पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत कायम होने से कोई नहीं रोक सकता। और मुसलमान हुक्मरान, मुसलमान मुजाहिदीन, मुसलमान जो जर्नैल हैं, वही सालों सदियों जो है वो दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। ये मुसलमानों में ही इफ़ादियत है, मुसलमानों में ही ये खूबियाँ हैं कि वो पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर चल सकते हैं, पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बना सकते हैं।